नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। पिछले करीब 10 दिनों से जिस हिंसा की आग में ये मुल्क, मेरा और आपका मुल्क को झोंकने की कोशिश हुई है, क्या वो वाकई सामान्य प्रदर्शन है? क्या ये कोई शांतिपूर्ण विरोध है? हम कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास वो पुख्ता सबूत हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर देंगे। और आज उन लोगों को भी बेनकाब करने का दिन है जो विरोध के नाम पर कहीं ना कहीं इस हिंसा का मौन समर्थन कर रहे थे। क्योंकि आज हमारे पास बेंगलुरु, अलीगढ़, कानपुर और दिल्ली के जामिया की वो तस्वीरें हैं जिनसे यह साफ पता चल जाएगा कि नागरिकता कानून के खिलाफ हुआ विरोध कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि ये सुनियोजित हिंसा थी। देश में दंगा करवाने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस प्रयोजित हिंसा के पीछे कौन खड़ा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन पहले देखिए यह सबसे बड़ा खुलासा। आज पूरे विश्वास के साथ और पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ हम इस एक्सपोजे को आपको दिखा रहे हैं। जो हिंसा आपने देखी वो सामान्य क्यों नहीं थी, ये तस्वीरें बोलेंगी। पढ़े लिखे नक्सली, अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं। The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. जिस हिंसा पर एक बार भी गलत बताए बिना सोनिया गांधी ने सरकार पर सवाल खड़ा किया था, उस पर आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन को छात्रों और लोगों का गुस्सा बताया गया, जिसे शांतिपूर्ण विरोध कहा गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी थी। जरा मंगलुरु के दंगा ब्रिगेड की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखिए। यहां पथराव के लिए पत्थर एक टेम्पो में भरकर लाए गए। उपद्रवियों ने हिंसा की साजिश को छुपाने के लिए घरों और सड़कों के किनारे लगे सीसीटीवी को तोड़ा। यानी साफ है कि मंगलुरु में हुई हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी। जामिया में हुई हिंसा पर भी दिल्ली पुलिस ऐसी ही आशंका जता चुकी है। जैसा हुआ है वॉयलेंस के नेचर को देखते हुए, वॉयलेंस के नेचर में तैयारी तो जरूर थी, गीले कंबल का इस्तेमाल, पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल। अब जरा 15 दिसंबर की एएमयू की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए कि कैसे पुलिस शांति कायम रखने की कोशिश में जुटी है, जबकि दूसरी ओर से उपद्रव की भरपूर कोशिश हो रही है। अब ये यूपी को सुलगाने की साजिश नहीं तो और क्या है। इसी बीच केरल के साइरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी भी नागरिकता कानून के विरोध में कूद चुके हैं। उनका कहना है कि इस कानून से जुड़े मुद्दों के आधार पर समाज में सांप्रदायिक और धार्मिक बंटवारा नहीं होना चाहिए। आर्च बिशप साहब का तो बहुत सम्मान है, लेकिन अगर वो इस बिल को ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें क्रिश्चियन भाई भी, उनकी मजहबी आज़ादी जो ख़तरे में थी, तो वो अपना मजहब बचाने के लिए अगर भारत में आएंगे तो हमने शरण दी। उधर नागरिकता कानून के साथ साथ अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का विरोध भी शुरू हो चुका है, जिसे खुद 2010 में मनमोहन